हाय वेलकम टू लर्न विद जेजे एकेडमी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कीजिए, ताकि जो आने वाली हमारी वीडियोज़ रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो टॉपिक हम इसमें देखने वाले हैं वो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट एंड डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट। और फर्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस फंक्शन। इस होल चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है, फाइंड dy बाय dx। जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा फाइंड dy बाय dx। डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय डी बाय dx। डेरिवेटिव हम डी बाय dx से डिनोट करते हैं। ये जो dy बाय dx यहाँ पे दिया है, हमें फाइंड करना है, इसका मीनिंग क्या है? वे टू फाइंड डी बाय dx ऑफ y। डी बाय dx को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ये बन जाएगा डी बाय dx ऑफ y, एंड डी बाय dx मीन्स डेरिवेटिव। we have to find derivative of y and y means the given equation। जो ये given equation है उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो योर फर्स्ट स्टेप शुड बी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इक्वेशन x के फॉर्म में दी होगी तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना होगा। अगर इक्वेशन t के फॉर्म में होगी तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना होगा। एज पर वेरिएबल हम स्टेटमेंट मेंशन करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y, t डिपेंड ऑन इक्वेशन। सो ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें करना क्या है? हमें हर फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। मीन्स हमें हर फंक्शन को सेपरेटली डेरिवेटिव पुट करना है यहाँ पे, एंड डेरिवेटिव मीन्स डी बाय dx। सो योर फर्स्ट स्टेप विल बी डी बाई dx ऑफ y। तो जो डेरिवेटिव आप पुट करोगे डी बाई dx, ये आपको दोनों साइड पुट करना है। सो डी बाई dx ऑफ y मतलब डी वाई बाई dx जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू फाई कॉन्स्टेंट है, कीप इट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 कॉन्स्टेंट, कीप इट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स एंड प्लस, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले दो टर्म्स में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमने बाहर लिया है, एंड जो फंक्शन है, फंक्शन मीन्स जो x की टर्म है उसको हमने इनसाइड लिया है। बट थर्ड टर्म में ओनली कांस्टेंट वैल्यू इज देयर, सो जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वो आपको इनसाइड लेनी है, एंड पहले दो टर्म्स में जैसे कि फंक्शन था इसलिए हमने कांस्टेंट वैल्यू बाहर ली और सिर्फ फंक्शन को इनसाइड लिया। नाउ डेरिवेटिव के टोटल 25 फॉर्मूलाज हैं जो हमें कंपलसरी याद रखना है, तो आपको उसे बार बार लिखना होगा, एंड अगर वो फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तभी ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे। So we have derivative of every function here. So phi, keep it as it is, x cube हमें पता है x raised to n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन है। मतलब अगर x की पावर दी होगी तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं? पावर को हम आगे लेते हैं और पावर में से एक टर्म माइनस करते हैं। तो यहाँ पे x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? सो 3 पावर हमने आगे ले ली एंड पावर में से एक टर्म हमने माइनस कर दी, सो 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 बाय एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 बाय एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वही नो 0। अगर सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू रहेगी तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? हमेशा 0। मतलब 5, 10, 100 अगर वैल्यू होगी तो कांस्टेंट है, एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो योर फाइनल आंसर इज dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 3 ज़ा 15x स्क्वायर एंड प्लस 4 इंटू 1 बाय एक्स 4 बाय एक्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह आप अगर दो फंक्शन में प्लस और माइनस साइन होगा और सम और डिफरेंस होगा तो आप इसे इस टाइप में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू 3x रेज टू 5 माइनस 2 sin x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1। क्वेश्चन हमारा सेम है, मेन क्वेश्चन फाइंड dy बाय dx। सो योर फर्स्ट स्टेप विल बी, आपकी फर्स्ट स्टेप कंपलसरी क्या रहनी चाहिए? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये शॉर्ट फॉर्म है स्टेटमेंट का, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, dwr dx। इसका मीनिंग क्या है? अगेन सेम, हर फंक्शन को सेपरेटली डेरिवेटिव पुट कर दो बोथ साइड। तो यहाँ पे y लेफ्ट हैंड साइड में y है, सो आ जाएगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ y मीन्स डी वाई बाई डी एक्स जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट, कीप इट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 5 माइनस 2 कॉन्स्टेंट, कीप इट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट, इसे भी बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, याद रखिए, एंड फाइनली माइनस सिर्फ वन टर्म है यहाँ पे, सो इसको भी हम इस तरह अंदर ले लेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ वैल्यू होगी तो इसको आपको फाइनली अंदर लेना है, याद रखिए। एंड बाकी पहले तीन टर्म्स में आप देख सकते हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू उसको हमने बाहर लिया है और जो x की टर्म है उसे ही सिर्फ हमने अंदर लिया है। ओके, सो नाउ वी हैव डेरिवेटिव ऑफ एवरी फंक्शन। सो 3 कीप इट एज इट इज, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा?
अगेन x की अगर पावर दी होगी तो पावर को आगे लेना है और पावर में से एक टर्म माइनस करनी है। सो x रेज टू 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 5x रेज टू 4। याद रखिए x रेज टू 5 का डेरिवेटिव, पावर आगे ले लो, पावर में से एक टर्म माइनस कर दो, -2 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास cos x, साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस 3 इन ब्रैकेट 1/x, 1/x का डेरिवेटिव है -1/x²। ये सभी जो स्टैंडर्ड फंक्शन है इनके डेरिवेटिव्स हमारे पास हैं, आपको उस बुक में से उसको लिखना है और इसको याद रखना है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई हियर। ओके, एंड फाइनली डेरिवेटिव ऑफ 1, अगर सिर्फ वैल्यू होगी तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। याद रखिए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, दैट विल बी योर फाइनल स्टेप। 3 से मल्टीप्लाई करो अंदर, 3 5 जा 15 x रेज टू 4 माइनस 2 इंटू कॉस एक्स 2 कॉस एक्स, एंड हियर ये जो 3 इंटू -1/x² है ये हो जाएगा -3/x²। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो सिंपल कंसेप्ट है, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो अब ये इस टाइप के प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है इफ़ y इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 फाइंड dy बाय dx। यहाँ पे क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड dy बाय dx। सो पहले फर्स्ट स्टेप क्या करें, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखना है। इनिशियली आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन है, x प्लस 3 एंड x माइनस 1। सो पहले आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, जैसे कि पहले x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स x² माइनस x इंटू 1 x, देन 3 से मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 1 को, सो 3 इंटू एक्स आ जाएगा 3x एंड माइनस 3 1 ज़ा 3। सो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू x² 3x माइनस x, ये हो गया 2x एंड माइनस 3। नाउ योर नेक्स्ट स्टेप विल बी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इनिशियली आपको दो ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, मल्टीप्लाई करना है, जो इक्वेशन आएगी सिंप्लीफाइड इक्वेशन उसे आपको डिफरेंशिएट करना है। अगेन सेम DWRTX का मीनिंग क्या है, तो एवरी टर्म को, हर टर्म को डेरिवेटिव पुट कर दो, मतलब यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 2 कॉन्स्टेंट कीप इट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी तो उसको इनसाइड लेना है, सो डेरिवेटिव ऑफ 3। सो हियर यू विल गेट डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x प्लस 2, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 and minus derivative of 3 is 0. So your final answer will be dy by dx is equal to 2x plus 2 1 जा 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो याद रखिए आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना है इक्वेशन को, पहले आपको देखना होगा कि उसे पहले सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है क्या। अगर ज़रूरत होगी तो पहले उसे सिंप्लीफाई करो एंड देन डिफरेंशिएट करो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी सेम y इज इक्वल टू x² प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर दिया है। सो वी नो दिस फॉर्मूला, हमें ये फॉर्मूला पता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, जो कि है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये एक्सपांशन फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे a दिया है x², सो पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x² का स्क्वायर आ जाएगा x रेज टू 4 प्लस 2 इंटू ab मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू टर्म्स, सो 3 इंटू x² हो गया 3x² एंड प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 9। सो योर इक्वेशन विल बिकम y इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस 2 3 ज़ा 6x² प्लस 9, x रेज टू 4 प्लस 6x² प्लस 9। अभी आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हर टर्म को सेपरेटली डेरिवेटिव पुट कर दो, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 प्लस कांस्टेंट टर्म बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x² एंड प्लस अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म होगी तो अंदर, सो डेरिवेटिव ऑफ 9। सो हियर यू विल गेट डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4, अगेन x की पावर दी है मतलब पावर आगे, पावर में से एक टर्म माइनस, सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x³ प्लस 6 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 9 कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, याद रखिए। सो योर फाइनल आंसर विल बी dy by dx is equal to 4x³ प्लस 6 इंटू 2 12x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह आप अगर दो टर्म्स में प्लस और माइनस साइन होगा तो डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट। अभी हमने लास्ट कंसेप्ट में देखा अगर दो टर्म्स में प्लस और माइनस साइन होगा तो हम सेपरेटली उसे डेरिवेटिव पुट करते हैं और अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे ऐसे नहीं है।
बट यहाँ पे ऐसे नहीं है। अगर दो टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको कंपलसरी u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल हमें अप्लाई करना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं y इज इक्वल टू यू इंटू वी, यू फर्स्ट टर्म है, एंड v सेकेंड टर्म है, ठीक है। सो अवर फर्स्ट स्टेप विल बी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो तो y का डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर u प्लस माइनस v होता तो हम डायरेक्ट दोनों को सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे u इंटू वी है, सो यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। सो फॉर्मूला इज फर्स्ट टर्म कांस्टेंट मतलब u कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस सेकेंड टर्म कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, आसान है, ये नंबर याद रखिए 1 2 2 1। सो फॉर्मूला इज u कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और इसे ऐसे भी कह सकते हैं फर्स्ट टर्म कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू एक्स। देखिए यहाँ पे दो टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको यहाँ पे ये u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी मेन क्वेश्चन जो रहेगा हमारा वो सेम ही रहेगा, फाइंड dy बाय dx। सो पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू एक्स लिख लीजिए, देन डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मीनिंग क्या है, तो बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। सो dy बाय dx इज इक्वल टू d by dx of x into e raised to x. Here x is first term, e raised to x second term. So formula is first term constant means x constant into derivative of second term means e raised to x plus second term constant means e raised to x constant into derivative of first term means x. Formula is x constant into derivative of e raised to x plus e raised to x constant into derivative of x. So d बाई डी एक्स के इनिशियली जो वैल्यू है x, इसे जैसे है वैसे हमें वैसे ही लिखना है। d बाई डी एक्स के बाद में जो टर्म रहेगी उसे ही सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस अगेन सेम ईयर d बाई डी एक्स की इनिशियली जो वैल्यू है ई रेज टू एक्स, जैसे है वैसे ही लिख लो ई रेज टू एक्स। डी बाई डी एक्स के बाद में जो टर्म रहेगी उसे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे कि x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 है। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये दो टर्म्स में कॉमन क्या है, e raised to x। ये दो टर्म्स में कॉमन टर्म क्या है, e raised to x। so remaining term will be x and here 1, x and here 1। so this will be your final answer। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, फर्स्ट टर्म कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। सो जो डी बाई डी एक्स के इनिशियली वैल्यू रहेगी वो हमें जैसे है वैसे लिखना है, डी बाई डी एक्स के बाद में जो वैल्यू रहेगी उसे इसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर बी दे हैव गिवन y is equal to root x into log x, y is equal to root x into log x। so your first step should be differentiate with respect to x, डेरिवेटिव पुट करो बोथ साइड में, मतलब d by dx of y is equal to d by dx of root x into log x। so root x हो गई फर्स्ट टर्म, log x हो गई सेकेंड टर्म। सो फॉर्मूला इज फर्स्ट टर्म कांस्टेंट मतलब root x कांस्टेंट into डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म मतलब log x प्लस log x constant into derivative of first term means root x। क्या फॉर्मूला, root x constant into derivative of log x plus log x constant into derivative of root x। so again same d by dx की इनिशियली जो टर्म है जैसे है वैसे लिख लो root x, डेरिवेटिव ऑफ log x हमें पता है क्या है 1 by x प्लस अगेन log x keep it as it is into डेरिवेटिव ऑफ root x हमें पता है क्या है 1 upon 2 रूट एक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कॉमन टर्म ऐसे कुछ नहीं है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ई रेज टू एक्स कॉमन था, यहाँ पे ई रेज टू एक्स कॉमन था तो हमने ई रेज टू एक्स कॉमन ले लिया था, बट यहाँ पे ऐसे कॉमन टर्म कुछ दिख नहीं रही है। सो अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो ही सिंप्लीफाई कीजिए, अदरवाइज कीप इट एज इट इज। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरह आप अगर दो टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन होगा तो डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट है डेरिवेटिव ऑफ कोशिएंट, डेरिवेटिव ऑफ कोशिएंट। जिस तरह दो टर्म्स में अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो u इंटू वी फॉर्मूला है, उसी तरह अगर दो टर्म्स में डिवीजन होगा तो हमारे पास एक u बाय v फॉर्मूला है। सो अगेन सेम हियर u इज फर्स्ट टर्म एंड v इज सेकेंड टर्म। सो फॉर्मूला इज सेकेंड टर्म कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म स्क्वायर। जैसे कि u इंटू वी में 1 2 2 1 ये नंबर है, u बाय v में 2 1 1 2 ये नंबर है, ये याद रखिए
u into v and u by v. फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. यहाँ पे सेकंड टर्म कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म है, एंड अपॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है u इंटू वी में डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है. याद रखिए u इंटू वी में बीच में प्लस साइन है, u बाई वी में बीच में यहाँ पे माइनस साइन है, ये दोनों में का डिफरेंस है. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं. जैसे कि प्रॉब्लम नंबर ए में दिया है y इज इक्वल टू x अपॉन e रेज टू x. Our first step will be differentiate with respect to x. Derivative put कर दो both sides. So d by dx of y is equal to d by dx of x upon e raised to x. Here x first term है, e raised to x second term है. तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला इज सेकेंड टर्म कांस्टेंट. अब यहाँ पे सेकेंड टर्म कांस्टेंट है इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ second term divided by second term square, so again same d by dx की इनिशियली जो टर्म है उसको है वैसे ही लिख दो e raised to x. d by dx ऑफ x डी बाई dx से बाद में जो टर्म है उसी का सिर्फ फॉर्मूला डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है. सो डेरिवेटिव ऑफ x हमें पता है क्या है 1 माइनस अगेन सेम ईयर d by dx की इनिशियली जो टर्म है x कीप इट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to x वी नो e raised to x एंड डिवाइडेड बाय डिनोमीटर को हमें कुछ भी नहीं करना है, डिनोमीटर एंड तक सेम ही रहेगा. सो e raised to x ब्रैकेट स्क्वायर. सो नाउ dy by dx इज इक्वल टू, हम यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेटर में दो फंक्शन में और दो टर्म्स में e raised to x कॉमन है. सो हम यहाँ पे e raised to x कॉमन ले सकते हैं. सो इनसाइड यू विल गेट 1 माइनस x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस x एंड डिवाइडेड बाय वी हैव e raised to x स्क्वायर. तो यहाँ पे एक e raised to x टर्म कैंसिल हो सकती है. So your final answer will be dy by dx is equal to 1 minus x upon e raised to x. इस तरह आप u by v के फॉर्मूले देख u by v के इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको u into v के इक्वेशन प्रोडक्ट रूल के अगर क्वेश्चन आपको जम रहे हैं तो ये u by v भी आसान है. बस जहाँ जैसे यहाँ पे वहाँ पे 1 2 2 1 है, यहाँ पे 2 1 1 2 है. ओके, बीच में सिर्फ माइनस साइन रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्क्वायर टर्म रहेगी सेकंड टर्म की. ओके, और इक्वेशन देखते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन कॉस एक्स. सो आवर फर्स्ट स्टेप विल बी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं बोथ साइड. सो डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा. ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है. सो फॉर्मूला इज, क्या फॉर्मूला है, सेकेंड टर्म कॉन्स्टेंट मीन्स कॉस एक्स कॉन्स्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स रूट एक्स माइनस first term constant means root x constant into derivative of second term means cos x and divided by second term square. So यहाँ पे आ जाएगा cos square x. सिंपल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, second term constant into derivative of first term minus first term constant into derivative of second term upon second term square. So again same d by dx की इनिशियली जो टर्म है keep it as it is. रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स है माइनस अगेन यहाँ पे रूट एक्स कीप इट एज इट इज. कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन एक्स है, क्या है माइनस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स. डिनोमीटर को हमें कुछ भी नहीं करना है, एंड तक डिनोमीटर सेम ही रहेगा. अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में e raised to x हमने कॉमन लिया था, यहाँ पे कॉमन टर्म ऐसे कुछ है ही नहीं. सो जस्ट इसे जैसे है वैसे लिख लो, cos x इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स. सिर्फ ये जो माइनस साइन है ये माइनस और ये जो बीच में का माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. सो रूट एक्स इंटू साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ये आपका फाइनल आंसर रहेगा. तो जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने e raised to x कॉमन लेके उसे कैंसिल किया था, यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म नहीं है तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा. तो इस तरह आप अगर दो टर्म्स में प्लस माइनस साइन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवीजन होगा तो आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है और भी कुछ कंसेप्ट है डेरिवेटिव्स के, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे. टिल देन आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.